मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव अब सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग में एक राजा और दो युवराज की कथा सुनाने वाली हूँ और महादेव की कथा सुनाने वाली हूँ। एक नगर में राजा रहते थे। वो राजा के दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र बहुत ही लालची था और उनका हमेशा मन में यही विचार था कि कब पिताजी का देहांत हो जाए और कब मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं, क्योंकि जानता था बड़का युवराज कि पिताजी के जीते जी मैं इस राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता हूँ। और वो छोटा बेटा जो था वो बहुत ही स्वभाव का शांत था। उसे महादेव में बहुत ही रुचि था। वो हमेशा भक्ति में लीन रहता, भगवान के पूजा पाठ करता। कभी मुझे राजपाट का मन में लोभ लालच नहीं था, मगर बड़ा वाला का मन में हमेशा ऐसा ही लालच होता है। एक समय की बात है कि राजा साहब का तबीयत खराब हो जाता है। राजा साहब स्वयं सोचते हैं कि मेरा बड़ा बेटा वो राजा बनने योग्य नहीं है, क्योंकि शुरू से वो लफंगा है। उसका मन में तनिक भी राज के पाठ के लेके अच्छा सोच विचार नहीं है। और छोटा बेटा मेरा बहुत धार्मिक है। वो प्रजा के बात भी मानेगा, प्रजा लोग के देखभाल भी अच्छा से करेगा। जिस तरह उसने भगवान में नेह लगाया है वो प्रजा को संभाल लेगा। मगर राजा साहब करे तो क्या करे, क्योंकि राजा साहब मजबूर थे, क्योंकि बड़ा बेटा का रहते वो छोटा को सिंहासन नहीं दे सकते थे। जब राजा साहब ने तबीयत खराब में भी घोषणा करवाया और कहा कि अगर नगर के सब लोग आएंगे और वही अपना राजा चुनेंगे कि मैं किसे राजा बना दूं, ये बड़ा वाला युवराज के कि छोटा वाला युवराज के। ये सुनकर बड़ा वाला युवराज गुस्सा से आँख लाल पीला कर लेता है और कहता है कि पिताजी ये बेइंसाफी है, आप क्यों पूछिएगा, मैं राज पर बैठूंगा। तब उतने में बोलता है छोटा वाला जो राजकुमार आता है कि पिताजी आप भैया को ही राजपाट दे दीजिए, मुझे सभी कोई आवश्यकता नहीं है। राजा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा बात मानकर मैं तुमसे पूछता हूँ कि किसे क्या चाहिए। राजा है वो खूब अच्छा गाय रख लेते हैं कुछ दूरी पर। जोन गाय इतना रहती है धर्म की माता गाय, कि गाय सब चीज पूरी करती है, क्योंकि उनमें अनंत शक्तियाँ रहती हैं गाय माता में। वो भगवान यहाँ से वो इंद्र देव के लगे से वो गाय आई थी और वो गाय माता की कृपा से राजा शुरू से ही सुखी पूर्वक था। और वो गाय का गौशाला अलग ही बनेले था, जो गाय के बारे में न दोनों राजकुमार में किसी को मालूम नहीं था। राजा दोनों युवराज को बुलाते हैं और बुलाकर 12 युवराज से कहते हैं कि ये बताओ कि तुम्हें मेरा ढेर सारा सैनिक है वो चाहिए, कि मेरे कुछ दूर पर मैंने गाय माता को रखा हुआ हूँ, तुम्हें वो चाहिए। युवराज निमन से बात भी नहीं सुनता है। अभी राजा कहीं वाला थे कि वो गाय चमत्कारी है। अभी बड़ा राजकुमार सुनबो नहीं करता है और चढ़ दे क्या कहता है, मुझे पशु में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। आप पिताजी ये छोटा युवराज को दे दीजिए, वो गाय पशु ऐसी ही पोसेगा रखेगा, क्योंकि इसे ढेर पशु लोग में मन लगता है। और मुझे जब आपको ढेर सारा सैनिक है मुझे वो दे दीजिए। राजा तुरंत उन्हें अपना जितना सारा सैनिक रहता है वो राज में उन्हें देते हैं बड़ा राजकुमार को और उन्हें राजगद्दी पर बैठाते हैं। अब छोटा राजकुमार जो रहता है वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी कहाँ पर गाय रखे हुए हैं मुझे बताइए, मैं उनका सेवा करूँगा और मैं उन्हें देखभाल करूँगा। राजा साहब कहते हैं बेटा वो कोनो ऐसी ऐसी गाय नहीं है, वो चमत्कारी गाय है, उन्हीं के दिया हो तुम मेरा वरदान हो। तो मुझे कोई भी संतान नहीं था, तुम्हें कोई भी चीज चाहिए वो गाय माता तुम्हें देंगी। ये सुनकर छोटा युवराज एकदम प्रसन्न हो जाता है और राजपाट छोड़कर जहाँ पर राजा साहब वो गाय को गौशाला बनेले थे और रख लेते अपना बेटा लोग से दूर बने थे राजकुमार से, कि उस गाय के बारे में किसी को मालूम नहीं था। अभी राजकुमार सोचते हैं कि भले वो पशु के पीछे चला गया और राजपाटी छोड़ के जा रहा है। जब वहां जाते हैं तो क्या करता है,
बड़ा वाला राजकुमार कि ढेर सारा सैनिक लेकर और सोचता है कि अपना भाई के जे हिस्सा थोड़ा सा मिला हुआ है सब मैं हड़प लूँ, जैसे लेकर जाता है युवराज के पास है। वो गाय माता की सेवा करते रहते हैं। युवराज छोटा गाय माता कहती हैं तुम्हें मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि तुम्हें पिता को मैंने दिया है, तुम मांगो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। वो कहते हैं छोटा राजकुमार कि आप मेरे पिताजी को अच्छा कर दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा बड़ा भाई सारा प्रजा लोग के बहुत तकलीफ देता था, दुख देता था और वो नीमन से रखता भी नहीं था, क्योंकि उसका तनिक भी राजपाट में मन नहीं था, सिर्फ उस सिंहासन का भूखल था। ये सब किसकी कृपा से हो रहा था? सब महादेव की कृपा से हो रहा था, क्योंकि महादेव की जो भक्ति छोटा राजकुमार करते थे उस पर तो हमेशा महादेव का कृपा बनल ही था। और महादेव की कृपा से ही इतना सारा उसे बुद्धि था। उसने गाय माता से कुछ भी अन्न धन नहीं मांगा, क्योंकि अन्न धन अगर मांगता तो गाय माता तुरंत वहां से अपलुप्त हो जाती, क्योंकि राजा को यही वरदान था। राजा को भी जब पूछा गया था, गाय माता ने पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए, तो राजा ने भी कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक सुंदर सा पुत्र चाहिए जो मेरे राजपाट को संभाल सके, और मुझे अन्न धन नहीं चाहिए। इससे गाय माता बहुत प्रसन्न थी। उसी तरह छोटा राजकुमार ने भी कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अन्न धन कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पिताजी अच्छा हो जाएं, कि भैया जो शासन चला रहे प्रजा लोग पर वो पिताजी के हाथ में चले जाए और पिताजी मेरा फिर से अपना प्रजा लोग की रक्षा करे। ये सुनकर गाय माता प्रसन्न होती हैं, और जैसे ये बड़ा भाई छोटा भाई पर हमला करने के लिए आता है, गाय माता के पास से सारा सैनिक अपने आप ही उल्टा भागने लगते हैं और युवराज को छोड़कर उल्टे गोरे लौटे लगते हैं। ये देखकर बड़ा युवराज बहुत अचंभव होता है और फेरा में पड़ता है कि मैंने इसे लाया था छोटा भाई के पूरा पकड़ के ले जाने के लिए, सारा पर कब्जा करने के लिए, जहाँ गौशाला बना हुआ था, ये उल्टे पांव क्यों भाग रहे हैं। उतने में छोटा युवराज कहते हैं भैया आपका मनसा पूरा नहीं होगा, आपने जो मुझ पर कब्जा करने के लिए आए हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो पिताजी ने मुझे गाय दिया था आपने उनके बारे में सुना नहीं था और अपने पशु समझकर उन्हें छोड़ दिया था। ये ऐसी वैसी गाय नहीं, ये चमत्कारी गाय हैं, और इनके ही प्रभाव से सारा सैनिक उल्टा लौट कर भाग रहे हैं। आप भी अपना जान लेकर चले जाइए, नहीं तो आपको भी वही हाल होगा। यह सुनकर युवराज तुरंत घोड़े पर से नीचे उतरता है और भाई के चरण में बैठ के कहता है मुझे क्षमा कर दो, मैंने शुरू से पिताजी का बात नहीं सुना और नहीं माना। अगर मैं पूरा बात मान लेता पिताजी के, आज ही गाय तुम्हें नहीं मुझे मिलता और मैं इसका मालिक रहता और मुझे जौन चाहिए गाय से प्राप्त होता। ये सब किसके चलते हो रहा था? सब महादेव के भक्ति के कारण हो रहा था। और इतनी बुद्धि कहाँ से आ रहा था? युवराज को जिस पर महादेव का हाथ होके उसे तो कोई चीज का कभी वो रास्ता नहीं भटक सकता है, जिस तरह छोटा युवराज नहीं भटका। तो जिस तरह महादेव ने वो दोनों युवराज भाई को मिला दिए और उनको गलती को क्षमा कर दिए, और गाय माता भी क्षमा करती हैं, और सारा सैनिक फिर लौट कर राजमहल चले जाते हैं। फिर राजकुमार अपने भाई को लेकर राजमहल जाते हैं, अपने सिंहासन छोड़कर अपना छोटा भाई को सिंहासन पर बैठाते हैं। जिस तरह महादेव ने उस छोटे युवराज को मन में लालच लोभ बना खिलाए कारण भी उसे जो चाहिए था वो मिल गया, उसी तरह गुरु भाई बहन लोग अगर मन में लालच ना हो और तनिक भी मन में कोई चीज़ का आशा ना हो, आदमी ना कहे कि हमको ये चाहिए वो चाहिए भगवान से, भगवान तो खूब अंतर्यामी है, सब वो जानते हैं, ना मांगते हुए भी महादेव सबको पूरा करते हैं। जिस तरह महादेव ने ना चाहत रखते हुए भी युवराज को गद्दी पर बैठा दिया, उसी तरह हे महादेव अब सबके मन के मनोकामना को पूरा कीजिए। बोले हर हर महादेव की जय, बोली पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।